माय थ्री सोल्स, कैसे हो सब लोग। तो मैं आज ठीक नहीं हूँ। बहुत सर्दी खांसी सब कुछ है, फीवर दवाई लेके बैठी हूँ। पर आप लोगों को रीडिंग चाहिए तो मैंने सोचा कि छोटा सा एक कर देते हैं, क्योंकि फिर आपको रीडिंग नहीं मिलता तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरे साथ ज्वाइन कर जाओ, एनर्जी कनेक्ट करो, ठीक है। सब्सक्राइब जल्दी मैं रीडिंग करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आपको रीडिंग लेना है, पर्सनली रीडिंग लेना है, वो पेड रीडिंग है, तो उसके लिए ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, वो फॉलो करके एक मैसेज करना है, ठीक है। अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मुझसे रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, ओके, फॉलो करके। चलिए, Tangled, okay. Unable to free yourself from a sticky situation, taking a step back helps you see clearly. Okay. ऐसा लग रहा है ना आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में ना फंस गए हो, ठीक है। अब देखो, ये कुछ भी हो सकता है। कार्ड दिखा देती हूँ, ये कार्ड, ये सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं डिटेल में जाऊंगी, पर जितना मुझे समझ में आ रहा है कि देखो, लव लाइफ भी हो सकता है, प्रोफेशनल एरिया भी हो सकता है, ठीक है। जिसकी लाइफ में जो इस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सो आप उस हिसाब से लो। कोई एक टॉक्सिक सा सिचुएशन है जो स्टिकी नहीं होता है कि हम चिपक जाते हैं, ऐसे ग्लू में जैसे चिपक जाता है ना, छोड़ता नहीं है वो, जितना भी कोशिश करो और उलझ जाते हो उसमें। तो वैसा वाला सिचुएशन हो गया कि आप खुद को, आपको ना ऐसा लग रहा है कि आपके जो इंट्यूशन है ना, वो आपको बोल रहा है कि गलत है, कुछ गलत है, कुछ समथिंग इज फिशी, कुछ सही नहीं है भाई इसमें। तो ये आपको ना अंदर से आ रहा है, ठीक है। सो आप कोशिश भी कर रहे हो, आप मतलब उस सिचुएशन के खिलाफ कभी कभी बोल भी रहे हो, कभी कभी प्रोटेस्ट भी कर रहे हो, कभी कभी खुद को निकालने की कोशिश भी कर रहे हो, पर अब उलझ रहे हो और ज्यादा। मतलब जितना आप, मतलब 2 पैर अगर आप पीछे ले रहे हो ना, 4 पैर आपका आगे जा रहा है, मतलब खुद को संभालने के लिए। तो ऐसा हो रहा है कि ये चीज से निकल के आप खुद को संभाल भी नहीं पा रहे हो, और तब क्या हो रहा है, उलझ जा रहे हो, और ज्यादा उलझ जा रहे हो। तो अगर ये सिचुएशन आपका है इस वक्त जिंदगी में, चाहे कोई भी एरिया में ये चीज़ हो, मतलब कोई एक प्रोफेशन है, कोई एक जॉब सिचुएशन है, कोई एक बिजनेस है, कोई एक पर्सन है, लव में हो, चाहे ऐसे ही दोस्त हो, जिसके साथ आपको कुछ गलत लगता है, मतलब आपको कोई एक चीज़ जो है सही नहीं लगता, पर आप उस सिचुएशन में खुद को फंसा लिए हो ऐसे कि आप निकल नहीं पा रहे हो। मैं बात नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, आप भी ऐसे, जैसे मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ ना, ऐसे वाला सिचुएशन आपको भी है। मतलब आप सांस नहीं ले पा रहे हो, आपका दम निकल रहा है इस सिचुएशन में। पर अगर आप 2 पैर पीछे ले रहे हो ना, तब भी आप खुद को संभाल नहीं पा रहे और गिर रहे हो। तो इस सिचुएशन को ठीक करना है आपको,
हाँ, यहाँ से निकलना भी है और खुद को संभालना भी है। तो हम देखेंगे रीडिंग में कि क्या चीज़ है सब कुछ। तो चलो ओशो में चलते हैं। आज ओशो का रीडिंग होगा, देखते हैं क्या आता है। कनेक्ट करो जल्दी जल्दी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखो, रिक्वेस्ट है। ओके चलो। ओके फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया इंटेंसिटी, अवेयरनेस, माइंड एंड बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन इन रिवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो चुके हो यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मतलब ये जो इंसान है मुझे ज़्यादा इंसानी लग रहा है सच कहूँ तो, पर हो सकता है कोई सिचुएशन भी हो सकता है। पर ये चीज़ जो भी है ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर चुके हैं। मतलब खुद की गलती है पर उस चीज़ को छुपाने के लिए या फिर उस चीज़ से बात को घुमाने के लिए या आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है। ऐसा लग रहा है ना, आपको ऐसे लगने लगा है कि ये चीज़ जो है, इस चीज़ को आपकी ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है। ऐसा मुझे भाई आ रही है। मतलब आपको लग रहा है कि ये बंदा तो, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये बंदा तो बहुत हेल्पलेस है, इसको तो हेल्प की ज़रूरत है, ये तो बहुत टूटा हुआ है, तो डिप्रेशन में है। अरे भाई अभी अगर मैं इसका साथ नहीं दूँ तो ये तो शायद सुसाइड कर लेगा, अरे ये तो टूट जाएगा, मैं साथ छोड़ दूंगी। चाहे कोई भी हो, वो जॉब सिचुएशन भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये जॉब अगर ऐसे मैनिपुलेट कर रहा है वो चीज़ आपको कि आप सोच रहे हो कि मैं अगर छोड़ दूँ तो ये तो सारा का सारा जो गलती होगी वो मेरी ही होगी। मतलब ये आपके दिमाग में ना ठूस ठूस के भरा गया है, मैनिपुलेट करके, मतलब बातों को घुमा के समझा के, गलत सलत आपको समझा के। अब देखो, इंसान कोई हम फूल नहीं होते, हम गधे नहीं होते, हम सबको सब कुछ समझ में आता है। पर हम ना कोई कोई इंसान होता है ना, इनोसेंस होते हैं, वो ये सोचते हैं कि सामने वाला ठीक है चलो मांग रहा है दे देते हैं, हमें ये पता है कि वो चीज़ हमसे लेके वो बेच देगा। जैसे कि होता है ना कि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हम जब जाते हैं ना सिग्नल में रुकते हैं गाड़ी लेके, तो पास में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, दीदी खिलौना दे दो, तो हम इंस्टेंटली देखते भी है चीज़। हमारे साथ हो चुका है कि हम कोई खिलौना खरीद के उनको दिए, वो इंस्टेंटली उस मतलब 5-6 मिनट के अंदर वो जाके उस खिलौने वाले को ही वो चीज़ फिर से बेच दिया। तो ये हम आंखों से देख चुके हैं। पर क्या फिर कभी अगर कोई बच्चा हमें आके बोले कि दीदी हेल्प कर दो, तो हम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, रह नहीं पाएंगे। खुद नहीं खा पाएंगे। अगर कोई आके बोले कि भूखा हूँ कुछ खिला दो दीदी, तो हम खुद कैसे खाएंगे? वो तो खा ही नहीं पाएंगे कुछ, उनको अगर ना दे तो ये होता है इनोसेंस। हम गधे नहीं हैं, हमको पता है कि क्या से क्या है, कौन क्या है। तो ये ना चीज़ आपके बारे में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको पता है, सब कुछ पता है, आपको दिख रहा है सब कुछ। ये जो मैनिपुलेट इंसान कर रहा है आपको कर नहीं पा रहा है, क्योंकि आपके साथ डिवाइन है, उनका आशीर्वाद है, कोशिश जारी है, पर आपको कर नहीं पा रहे वो चीज़।
देखो आपका माइंड, अगर आप मैनिपुलेट हो जाते ना तो ये हाल नहीं होता आपका। आपका ये हाल क्यों है? ये हाल कब होता है? देखो, जब दोनों तरफ से प्रेशर आता है ना, तब ये हाल होता है। कोई एक तरफ से प्रेशर दे रहा है तो आप जैसे कि क्या बोलूं, एक बॉटल में आप पानी भर रहे हो, एक तरफ से भर रहे हो, तो वो बॉटल अगर पानी आप भर लोगे, आप कैप लॉक कर दोगे तो नॉर्मली वो बॉटल रहेगा। अगर दोनों तरफ से भर रहे हो, भरते ही जा रहे हो, तो वो फट जाएगा। तो ये हल कब होता है? जब दोनों तरफ से प्रेशर होता है। तो दोनों तरफ से प्रेशर मतलब एक आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आपका दिमाग, जो खुद का दिमाग है, वो आपसे, या फिर डिवाइन का जो एंजल मैसेज है वो आपको मिल रहा है कि कुछ गलत है। तो ये दोनों तरफ का प्रेशर है, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आप गधा नहीं हो। यहाँ पे देखो, अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, मतलब आप अवेयर हो इस बारे में कि कुछ गलत हो रहा है आपके साथ। आप उस चीज से निकलना भी चाह रहे हो। देखो, उस चीज से निकलना भी चाह रहे हो, पर क्या है यहाँ पे गलती आपका क्या हो रहा है, मुझे दिखाने दो। ये इंटेंसिटी का कार्ड है ना, दौड़ रहे हैं कोई। देखो, अब ग्लू में अगर आप दौड़ोगे, देखो हनी या फिर ऑयल फैला हुआ है जहां पे आप चिपके हुए हो। अगर आप दौड़ोगे तो क्या होगा? वो तो आप मुंह के बल गिरोगे ना, टूट फूट जाओगे। तो यही आपके साथ हो रहा है। आप जल्दबाजी मत करो, इस चीज से धीरे धीरे निकलो, ठीक है? खुद को संभालने के लिए ना आपका जो गति है, स्पीड है, वो कम करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए मैसेज है। बाकी देखो, यहाँ पे ना ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड जो है वो उल्टा आया है। तो जाहिर सी बात है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो रही है, पर आप होने नहीं दे रहे हो। I'm so sorry for my तो आप होने नहीं दे रहे हो। आप किसी चीज को मुक्त नहीं करना चाहते हो। आप किसी चीज से निकलना, मतलब आपके दिमाग में तो हो रहा है कि निकले इस चीज से, पर दिल नहीं मान रहा है। और जब तक ये ऐसा रहेगा ना, तब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा ना, इसी चीज में सारी जिंदगी फंसे रहोगे। पर और जब पता चलेगा ना, जब मतलब वो जो मैंने बोला, मुंह के बल गिरोगे आप, तब आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं करना। अगर आपको लग रहा है, कोई शक आपको है, आपका इंट्यूशन आपको कुछ बोल रहा है, तो उसकी बात सुनो। उससे बड़ा सच कुछ नहीं है इस सारे जग में। कोई चीज नहीं है। कोई मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ। कोई टैरो रीडर कोई कुछ बोल दे, कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ बोल दे, कोई साधु बाबा के पास आप जाओ, फकीर, कोई पीर बाबा, इससे बड़ा सच मैं इससे नहीं बोल, मैं मन के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? आपका इंट्यूशन, यहाँ मैंने गलत दिखा दिया। ये नहीं, दिल नहीं, दिल गलत बोलता है कभी कभी दिल कभी कभी मजबूर होके गलत सलत बोल देते हैं, पर ये जो चीज है ना, दिमाग, या ये भी कभी कभी बहुत लॉजिकल हो जाते हैं, बहुत स्वार्थी बन जाते हैं, पर ये जो चीज है ये कभी गलत नहीं होता है। ये भगवान होता है, यहाँ पे भगवान बसते हैं। ओके, चलो मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाने वाली रीडिंग को। ओके, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है यहाँ पे। फिर से कंडीशनिंग आ गया। तो कंडीशनिंग तो आपको है, मतलब आप ना खुद को नहीं पहचान रहे हो, आप क्या हो और आप क्या खुद को, मतलब
मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप खुद को कुछ बहुत सस्ता मान रहे हो। देखो यहाँ पे लायन एक खुद को भेड़िए मतलब क्या बोलते हैं इसको, भेड़ा भेड़ा बोलते हैं क्या, भेड़ 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 बकरी, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना हिंदी में, शिप। तो वो खुद को वो समझ रहा है, हालांकि वो नहीं है, वो लायन है। बहुत ऑर्डिनरी समझ रहे हो खुद को, जो कि आप हो नहीं, इतना सस्ता तो आप हो ही नहीं। तो ये सोचना अगर बंद नहीं किया ना तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं। अपना प्राइस टैग घुमा के देखो, आप कितना सस्ता हो और किसके साथ आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सोचो जरा। अगर आप मतलब आप ऐसे ही सोचो कि आपके एक बेटा है या बेटी है, आप जिस चक्कर में अभी पड़े हो वो अगर उस चक्कर में पड़ते तो आप क्या करते? सेम सिचुएशन, सेम जगह, सेम पर्सन, अगर आपकी जगह आपकी बेटी या बेटे होते तो आप क्या करते? जवाब आपके पास है, वही करो। The gods have spoken. Listen wisely.